नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार के राजनीति इतिहास में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कर चुके लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। इस दिन को राजद गरीब सम्मान दिवस के तर्ज पर मनाती रही है, आज भी मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो है वो लॉकडाउन के बीच में कोरोना का जो कहर है, इस बीच में तरीका कुछ और है, गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव कई वर्षों से अपने जन्मदिन को अपने जनता के बीच में नहीं मना रहे हैं, क्योंकि वह फिलहाल चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और तबीयत बिगड़ने के कारण रांची के रिम्स अस्पताल में इलाजरत है। लेकिन अब भी लालू के प्रशंसक उनके बारे में जानने को खूब उत्सुक रहते हैं। वही लालू प्रसाद यादव के जीवन को लालू प्रसाद ने खुद ही संग्रहित किया है और उसको संग्रहित करने में उनका साथ दिया है वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा ने। नलिन वर्मा का एक किताब है जो जब आया था तो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। उस किताब का नाम था गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी, जिसका हिंदी रूपांतरण है गोपालगंज से रायसीना। इस किताब ने पूरे लालू प्रसाद यादव की जीवनी को सजो करके रखा है। एक ऐसी किताब जिसको खुद लालू यादव ने लिखा है, सिर्फ नलिन वर्मा के शब्द हैं। लेकिन इस किताब ने कई सारी ऐसी चीज़ों को लालू प्रसाद यादव के बारे में लोगों के सामने रखा है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यह किताब लोकसभा चुनाव 2019 के ठीक पहले प्रकाशित हुई थी। किताब का नाम तो आपने देख ही लिया। इस राजनीतिक यात्रा में लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन के पूरे वृतांत को लिखा है। इस किताब ने राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी थी। किताब विवादों में भी रहा, क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और कई ऐसे नेताओं के बारे में इसमें लिखा गया है। खैर, आज हम लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनकी जुबानी ही उनके जीवन की कहानी सुनेंगे। लेकिन ये आपको सोचकर हैरानी होगी कि लालू प्रसाद यादव तो जेल में है, फिर कैसे लालू की कहानी, लालू की जुबानी सुनेंगे। तो हमारे साथ फोन लाइन पे आज सुबह में बात हुई। हमारे साथ रहे वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा, जिन्होंने लालू यादव को खूब करीब से देखा है, समझा है और उसके बाद उसको लिखा है। सुबह में हमारे साथ नलिन वर्मा की जो बातचीत हुई उसके बारे में जो हमने बात की और सारी बातों में हमें जो चीज़ें सामने आई, उस बात के दौरान क्या कुछ बातें हुई, सबसे पहले उस बात को आप सुनिए और लालू प्रसाद यादव के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में लालू प्रसाद यादव क्या थे। तो हमारी ये बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 111 पे। हम आपसे जानना चाहेंगे, लालू यादव को आपने बड़े अच्छे से देखा है, उनको समझा है, तभी उनको आपने लिखा है। लालू यादव कौन थे? आज का जो नया जनरेशन है वो लालू यादव को जानना चाहता है। देखिए, लालू यादव का व्यक्तित्व जो है वो आज के यंग एडल्ट के लिए भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन द सेंस कि वो अपने आप में एक कथा है जी। उनके आज के बच्चे जिस उम्र में होंगे जी, उस उम्र में लालू प्रसाद जी को देखेंगे उस किताब में जी, तो वो भूतों की कहानी कहते हुए नजर आते हैं। फुलवरिया में उनके जन्म के समय, हाँ, जन्म के समय में भूत उनको पकड़ लेता है जी। तो बहुत विविड तरीके से वो कहते हैं। तो देखिए, भूत या पक्षियों का बोलना या जानवर के साथ खेलना, आप देखते हुए कि बच्चे अभी भी कोई सियार किसी कुत्ते से बात करता है, टीवी पर आता है तो बहुत ध्यान से उसको देखता है जी। मोगली क्यों प्रचलित हुआ, क्यों पॉपुलर हुआ बच्चों के बीच में? वो 100 साल पहले की कहानी है। उसमें वो बघीरा है, वो जानवर से बात करता है, एक तरह का नेचुरल जीवन की तरफ आकृष्ट करता है। प्रकृति में हर एक जो स्पेसी है वो कैसे को एग्जिस्ट करे, खुशी के साथ रहे, ये आदमी का, किसी भी बच्चे का स्वभाव होता है। तो उसमें, उस रूप में लालू प्रसाद जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के आदमी हैं। वो उनका बचपन एक ग्रामीण बच्चा, गरीब के परिवार में एक परिवेश में पैदा होता है और उस सारे स्थितियों को वो बहुत ही इंजॉय करता है, उसको लिव करता है, उसको याद रखता है। और इतना बड़ा होने के बाद भी जब अपनी कहानी को कहता है तो उस बचपन के सारे, बड़ी बात की वो स्थिति को बताने में फुलवरिया उस वक्त बहुत, मतलब जिस तरीके से किताब में मैंने भी पढ़ा है, फुलवरिया बहुत ही, मतलब एक सुदूर गांव जो बोलते हैं वो वाला हाल था, उसको भी उन्होंने बयां कर दिया है। क्योंकि जब आगे लोग आ जाते हैं तो लोग ये बता नहीं पाते हैं कि हमारा जिंदगी ऐसा था, लेकिन सब याद करके बड़ा अच्छा लगा ये।
जी सर। हाँ, वही उनकी खासियत है कि आई फॉर द डिटेल। देखिए, किसी भी राइटर के लिए, किसी क्रिएटिव आदमी के लिए आई फॉर डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई फॉर डिटेल क्या होता है कि आप जो अनुभव करते हैं उसको अपने मेमोरी में संजो के रखते हैं। तो लालू प्रसाद उस गांव से बचपन में निकल गए थे, लेकिन जब उनकी कहानी मैंने उनके साथ लिखी तो उनको सारी बातें याद है। इसी को कहते हैं आई फॉर डिटेल। और उनके टीचर कैसे उनको पढ़ाते थे, कैसे सूर्य ऊपर जाता था तो क्या बजता था, क्या टाइमिंग का जो उसमें टाइमिंग होता था, कैसे उनकी माँ जो है उनको गाय चराते हुए अपने पिता के साथ जाते थे तो उनको जहां भी रहते थे वो खोज लेती थी। उसमें मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, जान जाती थी। ये सब बातें जो है अल्लाह रुदल आपको चैता सुरथी बिरझावा, बहुत सारी जो बातें हैं उनको याद हैं। बहुत सारी कविताएं जो बचपन में होती थी उनको याद है। तो ये वो स्टोरी गिवर है एक तरह से। आप तो ये नहीं कि राजनीति की स्टोरी लिखने जा रहे हैं तो ठीक है, राजनेता है तो राजनीति की स्टोरी लिखिएगा। जी। लेकिन एक क्रिएटिव राइटर भी उनके पास जाएगा, नेचुरल जो है वो चीजें उनके अंदर से उभर के आई है, वो सारी। हाँ, कह तो रहे हैं कि आप कोई नॉवेलिस्ट हो, वो भी लालू प्रसाद जी के पास जाएगा तो अपना खुराक पा जाएगा। जी। कोई कथाकार हो, वो भी जाएगा, जो राजनीतिक लेखक नहीं हो वो भी जाएगा तो लालू प्रसाद जी में ऐसा चीज पाएगा जिससे वो कथा को लिख सकता है, जो यंग एडल्ट का लिटरेचर हो सकता है, जो चिल्ड्रन का लिटरेचर हो सकता है। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व जो है वो बड़ा बिरले होते हैं। राजनीति में सफल होना, किसी पद पर को पहुंच जाना या किसी केस में बंद हो जाना या निकल जाना, उससे ये सारी बातें तो लगी रहती हैं। जी। लेकिन वो एक ऐसे प्रतिभा के धनी हैं लालू प्रसाद जी की उनके पास कोई बड़ा से बड़ा नॉवेलिस्ट जाएगा, वो भी खुराक मिल जाएगा उसको। चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने वाला आदमी जाएगा तो फिर बच्चों की बहुत कहानियां उनके पास हैं या उनसे इंस्पायर्ड हो सकती हैं जिसको आप लिख सकते हैं। तो ये उनकी खासियत है, उनकी विशेषता है। शायद आपने तो अपनी कहानी में मैं जो सवाल करने वाला हूँ आपने जवाब दे दिया है मुझे, लेकिन आपसे सुनूंगा, क्या इन सारी चीजों को देख करके नलिन वर्मा उनके पास पहुंच गए? जो चीजें आपने बताया कि नॉवेलिस्ट अगर होता है तो वो जाए तो लालू जी के पास वो सारी चीजें मिल जाती हैं, खुराक मिल जाता है, तो शायद यही चीजें आपको लेकर की गई या फिर क्या कारण था कि आपको मिली ये सारी मौके जो लिखने के लिए लालू जी के बारे में? देखिए, हर राइटर के जीवन में अलग अलग मुकाम होते हैं। मेरी एक किताब आई है आपको, फोक टेल्स ऑफ बिहार, जो मैंने लिखा, आप जानते होइएगा। फिर एक दूसरी एक नॉवेल मैंने खत्म की है अभी लिखने के लिए, वो हम भेजेंगे प्रेस में। तो नॉवेल ये 3rd किताब होगी मेरी, तो वो हम लिख रहे हैं अभी, जिसमें लगे हुए हैं। जी। लेकिन हाँ, ये मेरे एक राइटर के रूप में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लालू प्रसाद के पास हम पहुंचे। लेकिन देखिए, मेरा दूसरे तरह का, हम जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन शुरू में ही आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि हम स्टोरीज, फोक टेल्स वगैरह लिखा करते थे, क्रिएटिव राइटिंग पहले भी किया करते थे। तो लालू प्रसाद जी में मैंने पाया कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके तरफ एक राइटर, एक क्रिएटिव आदमी बहुत आसानी से मुखातिब हो सकता है, जो उनके पास जाने पर उसको खुराक मिल सकता है। वो बहुत ओपन आदमी है लालू प्रसाद। जहां तक इल्जामों का सवाल है तो भाई विपक्षी अपने लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, वो उस पर इल्जाम लगाता है, सीबीआई या कोर्ट, उसमें वो एक अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और उस पर हम लोग बहुत लिख चुके हैं 90 से लेकर 2000 के आसपास के दशक में। लेकिन ये अब कोई भी जिज्ञासा एक राइटर लेकर के जाएगा तो कोई नेता बंद रहेगा तो उससे क्या मिलेगा उसको। लेकिन लालू प्रसाद के पास कोई भी जिज्ञासा आप लेकर के जाइएगा, चाहे वो खाने का सवाल हो, पीने का सवाल हो, बच्चों के मनोरंजन का सवाल हो, नेचर का सवाल हो, आपको वो मेढकों पर बात करने का सवाल हो, प्रकृति में बहुत सारे पक्षियों का बात हो, उस सब पर आपसे बात करने लगेंगे। तो ये नहीं कि ऐसा बात करेंगे जिससे आप उब जाएंगे। वो एक बार उन्होंने कहा कि देखो ना कि आजकल जो बारिश हो रही है तो पहले बहुत बड़ा बड़ा बेंग रहते थे, सब पीला पीला बेंग रहते थे, पेको पेको करते थे। अब साहब देखो, पता नहीं भजावा बेंग पीला वाला कहाँ चला गया।
तो ये एक इतनी पैनी दृष्टि रखना इस कृषि के ऊपर, नेचर के ऊपर, ये लालू प्रसाद जी की खासियत है। ये चीज हमको उनके पास लेके निश्चित रूप से गया होगा। ये आपने जो सवाल किया है उसमें उसका जवाब यही है कि ये सारी जो विशेषताएं थी, उनके पास समय गुजारना एक क्रिएटिव आदमी को अच्छा लगता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लोग लालू यादव को जानते हैं, बहुत लोग जानना भी चाहते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी लालू यादव तो अपनी किताबों में जो उन्होंने बताया है और आपने जिसको लिखा है उसमें एक जिक्र है, लालू प्रसाद यादव डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि लालू प्रसाद यादव डॉक्टर की तरफ नहीं मुड़े, राजनीतिक कैरियर, और फिर वो पहुंच गए वेटनरी कॉलेज, वो वेटनरी कॉलेज और फिर बीएन कॉलेज से उनका जो राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया। हाँ, ये बेसिकली है क्या कि वो बताते हैं कि बचपन में आप जब मैट्रिक वैट्रिक में पढ़ते होते हैं जी, तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। उसमें लालू प्रसाद जी भी जानते नहीं थे कि हम नेता हो जाएंगे। जी, तो जो अब पहले 70 और 60 के दशक में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब एक क्रेज था जी। तो कोई भी जो विद्यार्थी होता है एक सपना देखता है वो। तो लालू प्रसाद जी के भी कोई मित्र थे जिसके चर्चा उन्होंने किया है उस किताब में। जी। तो वो बायोलॉजी वगैरह के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो वो डॉक्टर बन भी गए। बसंत उनका नाम बताया। हाँ, बसंत उनका नाम था, तो डॉक्टर बन भी गए। लेकिन लालू प्रसाद जी बताते हैं कि जब हमको वो मेढक ओढक प्रैक्टिकल में उसको चीड़ फाड़ करने का आया तो हमको नहीं, भाई हम नहीं करेंगे। तब उनको पता चला कि हम इस काम के लिए, हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना होता है, हम इस काम के लिए नहीं बने हुए हैं। और नाटक करने में, ड्रामा खेलने में, ये सब में, फुटबॉल खेलने में, लोहा सिंह का जो कैरियर, लोहा सिंह का सब करते थे। हाँ, तो वो सबसे लोग जो है ज्यादा आकर्षित होते थे उनके ऊपर, उनमें ये गुण था। तो इनको बाद में पता चला कि नहीं, हमें एक लीडरशिप का क्वालिटी ज्यादा है, बशर्ते कि हम डॉक्टर बने, उसमें हम असफल हो सकते हैं। तो इस तरह से वो नेता बन गए, इंटरटेनिंग आदमी है। और नाटक 7वीं क्लास में थे तो करते थे, ड्रामा खेलते थे। एक बार शाइलॉक बन गए, तो शेक्सपियर का ड्रामा उन्होंने किया, किताबों में आपने देखा। जी, बिल्कुल। ये तो ये सब चीज उनको जहाँ उनको जाना था। और उनके साथ एक और बात लालू प्रसाद जी के साथ है कि वो जो चाहते थे करना, उसी काम को वो करते थे। जी, जैसे होता क्या है कि पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में आदमी कुछ करना कुछ चाहता है, आदमी कुछ करवा उसको और कुछ देता है, उसके पेरेंट्स, गार्जियन, सोसाइटी, समझे कि नहीं। जी। लेकिन लालू प्रसाद जी में हम आप जब उनको गहराई से देखिए तो पाइए कि वही करते हैं जो उनको शुरू से ही अच्छा लगता है, उसी को वो आगे बढ़ाते हैं। वो इसी में उनको सफलता भी मिली और वो आगे बढ़े। अच्छा, लोहा सिंह का जो कैरियर था, लोहा जो सीरियल उस वक्त चलता था, और जो उनके ऊपर छवि छोड़ी आज, उसके बाद वो गवई अंदाज में भक बुड़बक वगैरह वाला जो उनका टोन था, वो उनके राजनीतिक कैरियर पर कितना हावी हुआ, उसको कितना वो मानते थे? देखिए, लोहा सिंह उस समय का 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक के शुरुआत में, जी। उस समय टीवी वगैरह का जमाना नहीं था। आपको नाच नौटंकी गांव में हुआ करते थे। और लोहा सिंह एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के कैरेक्टर है, क्रिएटेड कैरेक्टर है, जो वो आ करके कुछ ड्रोई भाषा में, हिंदी में भी जो सैनिक की भाषा मिला उला करके वो बोलते थे। तो उस समय आपको रेडियो से उनका आता था। तो उस समय होता क्या था कि आपको जो आज देखिए होता क्या, सोसाइटी आगे बढ़ता है तो आपके इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आगे बढ़ता है, उसमें बहुत सारे डायमेंशन जुट जाते हैं। जी। तो उस समय आपको इंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना पड़ता था कि भाई जा करके नाच 2 माइल पर देखना है, डांस देखना है। कहीं लोग 2-2 माइल चलते थे, शादी विवाह लगन का मौसम आता था, अल्हार उदल सुनते थे जा करके, कहीं ड्रामा देखते थे, ये सब चीज, तिरहुतिया का नाच देखते थे। ये सब लोग जा के देखते थे। जिसके पास रेडियो था तो वो रेडियो में सुनते थे अपना, चूंकि सहज आपको टीवी, इंटरनेट, मोबाइल तो उसमें था नहीं, यही सब साधन था। तो लोहा सिंह का ऐसा कैरेक्टर था कि वो खदेरन की मदर, लोग उससे अपने को आइडेंटिफाई करता था कि भाई एक बहादुर आदमी है, जिस लैंग्वेज में बोलता है गांव के लोग उसी तरह से बोलते हैं, मिलिट्री से लौट करके आया है, कुछ उस तरह से बोलते थे अपना। तो लालू प्रसाद के साथ क्या हुआ कि ये एक अदाकारी इनके व्यक्तित्व में बचपन से ही था। तो ये बताते हैं कि जब लोहा सिंह का जब
लोहा सिंह अपना डायलॉग बोलते थे तो लोग रेडियो के पास जुट जाता था जी। लेकिन लालू प्रसाद जी उस डायलॉग को बोलने लगते थे तो उतना ही लोग उनके पास जुटने लगता तो उनको लगा कि भाई ये तो हम बोल सकते हैं उसको, तो ठीक है। लोहा सिंह के जो भाई, अब कोई भी अदाकार फनकार जो है किसी स्टेज पर जाता है तो लोगों को आकर्षित करता है ना, तो उसके करियर को प्रभावित करता है, एक तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है उसका। और 1966 में उसका असर हुआ बीएन कॉलेज में, जब उन्होंने पहली सभा की दीवार पे चढ़ के और इस तरह की बात जब बोलते होंगे तो एक अदाकार के रूप में वो लोगों के बीच में, वो अपने जनरेशन के यंग लोगों के बीच में उनके फैन फॉलोइंग बढ़ गए होंगे इससे, और निश्चित इसका प्रभाव हुआ होगा। लोहा सिंह को तो रेडियो में देख रहे हैं भाई, सुन रहे हैं, इनको तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वो लोहा सिंह की तरह ही बोल रहे हैं। तो ये उनके करियर में उनके फैन फॉलोइंग बढ़ाया होगा और इसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सारी बातें जब लालू यादव आपको बता रहे होंगे तो कितने उत्साहित होंगे, क्योंकि जब राजनीतिक कैरियर उनका शुरू हो रहा था, इसके साथ साथ अभी लोग, बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं अपने अपने स्तर से, राजनीति को बहुत जगह पे अब जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उसके बाद लोग इसको मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग दूरी बना रहे हैं, लेकिन लालू यादव पहले ऐसे नेता थे जो वुमेन्स कॉलेज में, पटना वुमेन्स कॉलेज में पहुंच करके लड़कियों के बीच में भाषण देने वाले नेता थे। उनके लिए वो कितना अलग जगह था, और ये कहानी जब आपको बता रहे थे लालू यादव तो उस वक्त क्या ऐसा लग रहा था आपको? देखिए, लालू प्रसाद जी की यही तो एक खासियत है कि वो अपनी कोई राजनीतिक कहानी जितना उत्साह से बताते हैं, जी, वो उससे भी ज्यादा उत्साह से वो कहानी बताते हैं जो कि उनके पास्ट की कहानी है। हो सकता है कि राजनीतिक फायदा आज के तारीख में उस कहानी को बताने से नहीं हो, जी, लेकिन वो इस कहानियों को याद रखते हैं, अब बहुत ही उत्साही ढंग से उसको बताते हैं। जब वो उनके सामने बैठिएगा, आप नेचुरल तरीके से बात कीजिएगा तो लगेगा कि 1966 में लालू प्रसाद जी पहुंच गए और वो 16 साल के हैं, अपनी कहानियों को इतने उत्साहित और इतने भाव विह्वल होकर अपनी बातों को बताते हैं। ओपन आदमी है, ये उनकी खासियत है। जी। और उन्होंने हमको जो बताया, तो किताब लिखने में बता तो है कि हम उसके सह लेखक हैं। जी। मूल रूप में तो किताब लालू तो लेखक, हाँ बिल्कुल, लालू प्रसाद जी हमने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी में लिखते हैं। जी। लेकिन अगर लालू प्रसाद जी हमको मदद नहीं किए होते, बताया नहीं होते जिस उस तरीके से, तो उस किताब को थोड़ी मैं लिख नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए तो हमने सोचा कि लालू प्रसाद यादव की जुबानी ही है, जुबान तो उनकी है, बस शब्द आपके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे दर्शकों के पास आपके शब्द और लालू प्रसाद यादव की जुबान जाए। उन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता तो नहीं है कि उन पर किताबें नहीं लिखी गई हैं। लोगों ने अपने सब जानना भी चाहते हैं उनके बारे में, सब जानने भी उनके बारे में चाहते हैं, लेकिन ये जो किताब है इस सेंस में यूनिक है कि वो लालू जी की ओरिजिनल किताब है। जिस तरह से लालू जी हैं, जिस तरह से अपने को बताना चाहता है उस लोगों के बीच में, या उनके लोग जिस तरह से उनको देखना चाहते हैं, उस तरह से वो किताब लिखी गई है। जी। इसलिए ये किताब यूनिक है और काफी प्रचलित किताब है। आपको पूरी दुनिया में, बिहार में तो पढ़ा ही जाता है। जिसको कहीं भी रेफरेंस आता है तो लोग देखते हैं कि भाई ऑथेंटिक किताब है। लालू प्रसाद जी ने जो कहा है, या जो उनके लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर हैं, तो बहुत सारे देखते हुए किताब छप गया तो भाई लोगों ने शिकायत किया कि राइटर अपना दिमाग लगा दिया है, लालू जी ने लिखा कुछ और है, इस तरह की बातें आ जाती हैं। जी। तो लेकिन इस किताब में है कि भाई लोग अब इस सारी बातें लालू जी के द्वारा कहीं, मेरे माध्यम से कही हुई है। जी। अब इसमें कुछ मिलावट नहीं ना है, जिस तरह से तो लोग जो है उसको एक्सेप्ट करता है कि भाई जिस तरह से लालू जी ने बताया है अपने जीवन को, नरेंद्र वर्मा ने उसमें अपना कुछ नहीं मिलाया है, वो उसी तरह से लिखा है जिस तरह से वो किताब है। तो यही किताब में लालू जी ने 1974 में जयप्रकाश नारायण के साथ छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया है, आपने सुना है। और ये किताब जब आई थी तो थोड़े सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि 2019 का चुनाव था और इसमें नीतीश कुमार, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, इन लोगों को लेकर के कुछ बातें ऐसी कही गई हैं। मैं थोड़ा सा उसके बारे में चाहूंगा कि आप बताएं। देखिए, ये होता क्या है कि कुछ बिना मतलब का बात नहीं होता है। जी। वो एक बड़ी किताब है जो लालू यादव के पॉलिटिकल जीवन पर वो किताब है, जो उनके बचपन से लेकर के और अभी तक के जीवन को दर्शाता है। जी। अब उसमें एक वाकयात आया कि भाई ये प्रशांत किशोर जी जो है जाकर के लालू जी से मिले कि फिर से हम ये महागठबंधन में नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बात आती है, समझे कि नहीं? जी। तो वो 2 पैराग्राफ की एक बात है जो वाकया है उस किताब में एक जगह कहीं आया हुआ है।
जी जी। अब चुनाव का टाइम था तो लोगों ने उसी को लेकर के अपना पूरा स्टार्ट हो गया कि भाई क्या हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, ऐसे हो गया। अरे भाई राजनीति का एक अलग बयार चल रहा था, राजनीति का उस वक्त एक राजनीति का बयार चल रहा था। और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका भी दोष नहीं है, उनका वो इमीडिएट इशू को पकड़ना चाहते हैं तो पूरी किताब को नहीं पढ़ करके अब ऐसा कुछ हुआ एज की कोई भाई मैंने अनप्रेसिडेंटेड चीज क्या हुआ। लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव जीते थे और चुनाव एक साथ सरकार उन लोगों की बनी थी, उनके पुत्र तेजस्वी जी उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जी जी। फिर बाद में मान लीजिए कि बीजेपी से के साथ उन्होंने सरकार बना लिया। उसके बहुत पहले लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार जी एक साथ रह करके 1990 वगैरह में उसी पार्टी में ही सारे लोग थे। तो चुनाव के टाइम में नेताओं का या किसी दो पार्टियों का विलय होना, हटना की कोई आश्चर्यजनक बात थोड़ी है। जी जी। अब प्रशांत किशोर जी गए भी होंगे इस तरह के ऑफर को लेकर के, तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई। जी जी। जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये थोड़ी है राजनीति में कि जिसके साथ आप हैं उससे जिंदगी भर के लिए आपका टिक उससे बंधा हुआ है। लोग तो आते ही जाते रहते हैं, नए अलायंसेज बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। तो आखिरी सवाल करूंगा, हमारी बातें काफी लंबी हुई, आपसे आखिरी सवाल करूंगा। चारा घोटाला मामले को लेकर के लालू यादव ने अपनी किताब में पूरा लिखा है, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि वो सिर्फ अपने पक्ष में लिखा गया है। आप लालू प्रसाद यादव के पास थे, आपने सारी कहानियों को सुना है, लालू प्रसाद यादव के जीवन को, ठीक है। क्या चारा घोटाला का किस तरीके से लोग देखते हैं, क्योंकि आज का जो समाज है उसको लेकर के सबसे ज्यादा उनको एक मतलब लालू प्रसाद की कैरियर में एक धब्बा टाइप में लोग मानते हैं उसको, क्या आप उसको कैसे देखते हैं? और लालू प्रसाद जी ने मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने चारा घोटाला में क्या किया, उनका क्या पक्ष है। जी जी। ये बातें अभी तक बिल्कुल ही गौर थी। जी। और जो लोग कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद जी ने अपनी बातों को केवल लिखा है, तो जो अपनी बातों को लालू प्रसाद जी ने लिखा है, लेकिन उनके विपक्ष की बातें हैं, उनके जो पक्ष में नहीं है, वो क्या नहीं छपा है अखबारों में। जी जी। जी। तो अभी तक 1990 हम भी लिखे हैं, उनके विपक्ष स्टेट्समैन में थे, हमको याद है कि बहुत सारे तो आप यहीं पे थे। तो हाँ, तो वहीं पर थे। तो उनके बॉर्डर स्कैम में उनके खिलाफ जो भी सीबीआई के द्वारा या उनके विपक्षियों के द्वारा जो भी बात थी वो कहीं छिपा थोड़ी है, सब तो आ ही तो गया है। जी जी। तो इसमें इसमें पहली बार आया है कि लालू प्रसाद ने अपने उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में क्या रोल प्ले किया कि नहीं किया, बहुत डिटेल में उन्होंने अपना पक्ष रखा है उसमें। जी जी। अब तो ये रीडर के ऊपर है कि उसके पास तो दोनों चीज है, वो देख सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, जेडीयू क्या बोल रही है, सीबीआई ने क्या किया, लालू प्रसाद जी अब क्या कहे हैं अपने बारे में बॉर्डर स्कैम में। तो अब तो सारा चीज लोगों के पास चला गया है ना। अभी तक तो केवल विपक्ष उनका था कि भाई जो जेडीयू बोलता था वही भ्रष्ट है, चाहे जो बीजेपी बोलता था वही ना लोग सुनता था भाई। बिल्कुल। अब तो है कि लालू प्रसाद जी ने भी कहा है, और ये कोई जबरदस्ती थोड़ी प्रजातंत्र में है कि जो उन्होंने कहा है उसको सब लोग मान ले या नहीं माने। हाँ, लेकिन आपके पास, आप प्रबुद्ध हैं, जर्नलिस्ट हैं, लोगों के पास अब दोनों पक्ष है। लोग सोच सकता है कि भाई इसमें क्या बात है, बीजेपी ये कहता है, सीबीआई ये कहता है, लालू प्रसाद जी के खुद अपना किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए उसको अब अधिकार है और उसको वो स्वतंत्र है पहुंचने के लिए। इस पर यही मेरा कहना है। और बिल्कुल जो लोगों को दिखता है वो तो अब कानून है, तो कानून ने अपना जो फैसला दिया है वो तो वो मान भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं। जी जी, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। खुद उम्र उनका ढल चुका है, स्थिति खराब है, फिर भी वो जेल में है। जेल में है जी। वही ना बात है कि सर लालू प्रसाद जी ने कहीं कानून तो नहीं न तोड़ा है। नहीं तोड़ा है जी, बिल्कुल। वो जब जमानत हुआ तो बाहर आए, जब जेल में गए तो जेल में है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जुडिशरी कुछ नहीं होता है, ऐसा गलत है, सब तो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत के न्याय व्यवस्था में हमको विश्वास नहीं। हाँ, कभी ऐसा उन्होंने बयान भी नहीं दिया है, ऐसा बयान तो नहीं दिया उन्होंने। तो फिर जो अब अपना पक्ष रखने का तो सबको अधिकार है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू प्रसाद जी ने बहुत डिटेल में अपने पक्ष को रखा है कि हमने 48 मुकदमे किए, इसमें हमने ये एक्शन लिया, हम इसमें दोषी नहीं है। और देखिए, ये डेमोक्रेसी हम लोगों के यहाँ है। जी जी। विपक्ष जो लालू यादव जी के विरोधी हैं
वो तो कहेंगे ही कि वो भ्रष्ट हैं और उनका काम ही है उनको अटैक करना, उनका ही यही राजनीति हम लोग यहाँ का है। और लालू जी इसको डिफेंड करेंगे या उन पर कोई उनके विरोधियों पर कोई चार्ज होगा उस पर प्रबलता के साथ भी अटैक करेंगे। ये तो चलते रहता है। हाँ, लेकिन अब कोई एक पार्टी किसी दूसरे को बोल दे कि ये चोर है उसको हम मान जाए, अब या दूसरा उसको बोल दे कि ये चोर है हम मान जाए, तो ये ठीक नहीं है। लोगों को अपना असेसमेंट करना चाहिए। जो भी असेसमेंट वो आदमी करता है उसके लिए वो स्वतंत्र है कि किस तरह का असेसमेंट। दोनों पक्ष भी अब आपके सामने आ गए, मीडिया ने जो आपको दिखा दिया जो सच है, और लालू प्रसाद यादव ने भी अपना पक्ष रख दिया, अपनी किताब अपना पक्ष रख दिया। तो भाई दोनों को देख लीजिए और उसमें आप स्वतंत्र हैं कि अपना विचार बनाने के लिए। कोई थोड़ी कह रहा है कि आप लालू यादव का समर्थन हो जाइए या उनके विरोधी हो जाइए। तो दिखता है कि क्या है, दिखता है ना। और आपको जो कंक्लूजन निकालना हो निकालिए, निकालना हो रही है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव पर नलिन वर्मा कुछ और कर रहे हैं क्या? नहीं, करने के लिए तो बहुत कुछ है। फिलहाल तो मैंने एक नॉवेल में लगे हुए हैं, लिख रहे हैं। लेकिन अगर करने के लिए बहुत उनके लिए उनके जीवन में बहुत कुछ है, एक लेखन के लिए। हाँ, अभी मेरे पास बहुत कुछ है और हम करेंगे भी उसको, और हम ही करेंगे इसलिए कि हम उनके ऑफिशियल बायोग्राफर में है। जी। तो वो उनका पॉलिटिकल बायोग्राफी है। जी। लेकिन अभी उनके जीवन के बहुत सारे डायमेंशन हैं जिसको लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे, लेकिन अभी देखिए समय किस तरह से हर चीज अपने हाथ में नहीं होता है। हम वही जलंधर में हैं अभी। अगर ऐसा सानिध्य हुआ, ऐसा मौका मिला तो फिर हम लिखेंगे उनके जीवन के ऊपर। हमको लगता है कि बहुत सारी चीज बातें लोग उनसे जानना चाहते हैं। बच्चों की कहानियां उनको लेकर के हम लिखेंगे। जी। चलिए सर, न्यूज़ 111 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, हमारे ये खास बातचीत के दौरान हमने लालू प्रसाद यादव के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, उन सारी चीज़ों को जो आप जानना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हमेशा खास देखने को मिलता है। इस बार भी खास हो रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव लोगों के बीच में नहीं है। लालू प्रसाद यादव अभी जेल में है, लेकिन उनके जो जीवन है, उनके जो जीवन की गाथा है, जिस तरीके से नलिन वर्मा ने बताया कि उनके जीवन में बहुत कुछ है समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। एक ऐसे नेता जो जमीनी स्तर से जुड़े रहे, एक ऐसे नेता जिनसे पाने के लिए बहुत कुछ है और उसका नज़ारा भी दिखता है। क्या लालू यादव के जन्म से लेकर के लोहा सिंह और फिर लोगों के बीच में आने, राजनीतिक करियर के साथ साथ संसद तक पहुंचना, यानी कि गोपालगंज से लेकर के उनके गांव फुलवरिया से लेकर के और रायसीना यानी कि दिल्ली पहुंचने तक की पूरी कहानी इस किताबों ने आप जब पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ मिलने को मिलेगा। फिलहाल समय की कमी है और समय की कमी के दौरान हमने जो बात की, बात काफ़ी संक्षिप्त रही, लेकिन किताब जो आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन तमाम जानकारियों के साथ साथ हमने सोचा कि आपके पास भी आएँ और आपको भी बताएं, क्योंकि आप भी लालू प्रसाद यादव के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। तो हमने आज उनके जन्मदिन पर यह खास पेशकश आपके लिए लेकर आए थे और आगे भी इस तरीके की तमाम बातें, तमाम कहानियां आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, या आप भी अगर नलिन वर्मा से कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहे न्यूज़ वालों के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।